आज का जो हमारा टॉपिक है प्रणाम करना, पैर छूना, ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। और इसमें आज हम सीखेंगे कि किसको प्रणाम करना चाहिए, क्यों प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने का धार्मिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक महत्व क्या है। ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चीज है प्रणाम करना, पैर छूना। और ये एक समय में बहुत लंबे टाइम से केवल एक धार्मिक और एक पारंपरिक महत्व लेकर चल रही है, जबकि ये एक बहुत ही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक होता है। लेकिन प्रणाम करना या पैर छूना अपना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व खोकर ये सिर्फ एक परंपरा बनकर रह गई है, जिसका वास्तविक लाभ हमको नहीं मिल पाता है। प्रणाम करना और पैर छूना, इसके बहुत जबरदस्त लाभ होते हैं, बहुत जबरदस्त बेनिफिट होते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परंतु वो हमें मिलते नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये एक परंपरा बन गई है, एक तरह का एक कल्चर है। इसका वास्तविक गुण ये खो चुका है। ये वैसे ही समझो जैसे कोई हीरा है। प्रणाम करना, पैर छूना एक हीरा है, लेकिन वह हीरा अपने ऊपर बहुत सारी धूल, एक समय की, एक परंपरा, एक आडंबर की, एक धूल, एक धुआं, एक गंदगी अपने ऊपर समेट चुका है, जिसकी वजह से जब ये किसी को प्राप्त होता है या कोई इसका उपयोग करता है तो वो उसका वास्तविक लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि वो भूल चुका है कि ये हीरा है। वो सिर्फ एक जैसे नॉर्मली एक पत्थर का टुकड़ा होता है, जैसे नॉर्मली एक चीज होती है, एक नॉर्मल चीज है, उसकी तरह इसका उपयोग कर लिया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने इसको किया था, हम भी इसको कर रहे हैं। लेकिन ये वास्तविक में एक हीरा है, एक डायमंड है, ये बहुत वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान चीज है। उस तरह से इसका उपयोग नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि प्रणाम करना, पैर छूना हमें विनम्र बनाता है, लेकिन हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, सिर्फ वैसे ही जैसा कि हमारे पिताजी ने हमें सिखाया है कि ये बड़े हैं, सम्मानीय है, इनके पैर छू लो। विनम्रता का एक भाव वो हमारे अंदर नहीं होता है प्रणाम करने के लिए। अब ये वास्तविकता में बहुत ही एक भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति ने ज्ञान के समक्ष झुकने के लिए कहा था और महानता के समक्ष झुकने के लिए कहा था। स्वतः होता है ये, जब कोई बहुत ज्ञानवान और बहुत महान होता है तो हम उनके समक्ष स्वतः अपने आप एक ऐसी अनुभूति होती है, हम ना चाहते हुए भी उसके प्रति झुक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर विराटता है, उसके अंदर ज्ञान है, वह एक सम्मान है, जीता जागता भगवान है। स्वतः अपने आप उसके अंदर ग्रेविटी है, खींच लेता है वो हमें अपने चरणों के प्रति। उसके चरणों में, उसके कार्यों में बहुत महानता है, एक ग्रेविटी उसके अंदर, जैसे पृथ्वी ना चाहते हुए भी हमें अपनी तरफ खींच लेती है, हम चाहे चाहे ना चाहे पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है। वैसे ही जो महान होते हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं, ज्ञान होता है, उनके चरणों में इतना गुरुत्व होता है, उनके व्यक्तित्व में इतना गुरुत्व होता है, इतना आकर्षण होता है कि ना चाहते हुए भी हम उसके प्रति झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो ये एक परंपरा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व था, लेकिन धीरे धीरे इसी को हमने सिर्फ एक परंपरा मानकर छोड़ दिया, जहां हमारा झुकने का वो नहीं भी खींच रहा है तो भी हम गिर जाते हैं। ऐसे ही समझो कि कोई चीज हमें नहीं खींच रही है, हम तब भी उसकी तरफ खींचे चले गए, क्योंकि ये परंपरा बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आध्यात्मिक थी, बहुत वैज्ञानिक थी, परंतु हमने इसको पूरा कचड़ा कर दिया कि झुक जाओ आप। तो आपको याद होगा, अगर ज्ञात नहीं है तो बता देता हूं, कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो अपने पिताजी के पास लौटकर जब गए थे या संयोग से गए थे, जैसे भी गए थे, तो वो अपने पिता के प्रति नहीं झुके थे, जबकि पिता स्वतः ही अपने पुत्र के प्रति झुक गया था, क्योंकि पिता के प्रति वो गुरुत्वाकर्षण नहीं था, पिता के चरणों में, पिताओं में गुरुत्वाकर्षण नहीं था, लेकिन बुद्ध के चरणों में, बुद्ध में वो गुरुत्वाकर्षण था कि बुद्ध ने उनको खींच लिया। ठीक है, और बुद्ध एक धारा थी। बुद्ध बनावटी या दिखावे से नहीं करते थे कि मेरे पिता है, परंपरा है, मुझे झुकना चाहिए,
सब अपने पिता को प्रणाम करते हैं क्योंकि बुद्ध के पास एक जागरूक दृष्टि थी। बुद्ध एक जागा हुआ था। बुद्ध का मतलब भी होता है जागा हुआ। बुद्ध का मतलब दिखावा नहीं है। बुद्ध का मतलब सिर्फ परंपराएं निभाना नहीं है। बुद्ध का महत्व है एक सरल, एक एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया, एक जागा हुआ व्यक्ति। वो आंखें बंद करके जो सब कर रहा है वो नहीं कर रहा है, तो स्वतः ही वो उन्होंने पता था कि पिता में ऐसा कोई मतलब बेसिकली कहे कि वो ऐसा काम नहीं करते थे कि जो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। जो स्वतः घटित हो रहा है, जो अपने आप हो रहा है, वो चीज वो करते थे। और उनके अंदर ऐसा कोई भाव या ऐसी कोई चीज हुई नहीं कि उनको उनके प्रति झुका दे, तो वो नहीं झुके। और उनके पिता में वो चीज अपने आप ही वो चीज आई कि ये इसके अंदर गुरुत्व है। पिता शायद ना चाहता होंगे कि मेरा पुत्र है, मैं क्यों उसके प्रति झुकूं, क्या कहेंगे लोग अगर इसके प्रति मैं झुकूंगा। शायद पिता को ये चीज मुश्किल आई होगी उनके प्रति झुकने में, प्रणाम करने में। पिता ने बहुत ताकत लगाई होगी कि मैं अपने पुत्र को प्रणाम ना करूं। उनकी परंपराओं ने, उनकी मान्यताओं ने, उनके समाज के नियमों ने उनको बहुत मजबूत किया होगा कि बुद्ध के प्रति मैं ना झुकूं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र था कि उनके पिता को झुकना पड़ा। तो सोचिए, ये वाकई एक बहुत आध्यात्मिक और बहुत वैज्ञानिक होती है। ये हमें विनम्र बनाती है। हमारी अंदर की जो अकड़ होती है, पिता को राजा की अकड़ रही होगी, उनके एक महान बुद्ध का पिता होने की अकड़ रही होगी, लेकिन सोचो वो अकड़ भी जो है एक बहुत ही विनम्र धारा में बदल गई, बहुत विनम्र हो गई। मतलब अकड़ भी टूट जाती है। जब हम किसी ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति झुकते हैं तो हमारे अंदर सारी अकड़ खत्म हो जाती है। अब ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, समर्पित कर देते हैं। मैं जो भी हूं, राजा हूं, महान हूं, पिता हूं, क्या हूं, कुछ भी हूं, मैं अपने आप को भूल जाता हूं और मैं उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता हूं। यह होता है प्रणाम। लेकिन आज हमें प्रणाम करना मतलब बेसिकली ऐसा कि मशीन जो है, एक मैकेनिकल सिस्टम बन गया है कि एक कमांड दी कि बेटा झुक जा, और हम झुक गए। हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आया कि ये सम्मानीय है और ये बहुत महान है। मतलब उन्होंने खींचा नहीं है, हम गिर पड़े उनके चरणों में। उनमें, उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण, इतना गुरुत्व नहीं था, इतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था, इतनी ग्रेविटी नहीं थी कि वो खींच सके। लेकिन क्योंकि हमारे पिताजी ने, हमारे परंपराओं ने, हमारी मान्यताओं ने, हमारे समाज ने ये सिखाया है कि वो बड़े हैं, इसलिए गिर पड़ो उनके चरणों में। तो हम ग्रेविटी से नहीं गिरते उनके चरणों में, समाज के दबाव से, समाज के बल से, समाज के नियमों के बंधन की वजह से हम उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। जबकि प्रणाम करना एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। आप जब भी देखना, कभी कुछ ऐसा महान गुण देखते हो तो आप ना चाहते हुए भी उसके चरणों में गिर पड़ते हो। अगर आपको राम जी के गुण आपको पता है, अगर आपको हनुमान जी के गुण पता है, अगर आपको गुण नहीं पता है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके प्रभुत्व को नहीं जानते हो, तो शायद आप जबरदस्ती गिरोगे। लेकिन अगर आप उनके प्रभुत्व को जानते हो, महसूस करते हो, ईश्वरीय तत्व को अगर आपने महसूस किया है, तो आप ना चाहते हुए भी गिर पड़ोगे, आप ना चाहते हुए भी आप झुक जाओगे। हमारे संस्कृति में एक बहुत बड़ा चीज यह है कि लड़की के प्रति चरणों में जो है अपने, जब घर में होती है तो उसको लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, और जब वही ससुराल में जाती है तो वह लक्ष्मी पूरे ससुराल वालों को प्रणाम करती है। और एक बेटा जब अपने घर में होता है तो पूरे घर वालों को प्रणाम करता है, जो भी बड़े उस घर में होते हैं। वहीं जब वो अपने ससुराल में यानी लड़की वाले के यहाँ जाता है तो पूरा ससुराल वाला उसके चरणों में झुकता है। बड़ी कैसी अजीब सी परंपरा नहीं है ये? ये कहां से आई? कभी दिमाग लगाया, क्यूरियस आई कि ऐसा क्यों होता है कि लड़की जहां अपने घर में किसी के पैर नहीं छूती थी, पूरा घर उसका प्रणाम करता था, वहीं ससुराल में जाके हर एक छोटा बड़ा कोई भी सबको प्रणाम कर रही है। और एक जो लड़का है वो अपने घर में सबके पैर छू रहा है, लेकिन वहीं अपने ससुराल में गया तो पूरा ससुराल उसके चरणों में गिर पड़ा। मतलब बहुत उल्टा हो गया कि जहां उसका घर में लड़की के प्रति जो था वो ससुराल में उल्टा हो गया, लड़के के प्रति जो उसके घर में था वो ससुराल में जाके उसका उल्टा हो गया। ये कहां से स्टार्ट हुआ है? जैसे राम जी जैसे व्यक्ति जब दूल्हा बने, शंकर जी जैसे जो लोग हैं वो दूल्हा बने, तो उनके ससुराल वालों ने, राम जी के ससुराल वालों ने, शंकर जी के ससुराल वालों ने, विष्णु के ससुराल वालों ने उनको भगवान समझ के प्रणाम किया था। उनके अंदर महानता थी
तो वो ना चाहे तो राम जी के चरणों में, राम जी के व्यक्तित्व में, शंकर जी के चरणों में, शंकर जी के व्यक्तित्व में वो गुरुत्वाकर्षण था। पूरा समाज ना चाहे तो भी झुका। तो क्योंकि हमने इसको ये मान लिया कि वो दामाद है, शंकर एक दामाद है, राम एक दामाद है, और दामाद के चरणों में हमें झुकना चाहिए। तो ये दामाद की परंपरा वहां से शुरू हुई। पूरा पूरा जो भारतीय समाज है वो दामाद को प्रणाम करने लगा। जबकि वो साधारण दामाद नहीं था, शंकर साधारण दामाद नहीं था, राम साधारण दामाद नहीं था, उसमें गुरुत्वाकर्षण था। पूरा समाज उसके प्रति अपने आप झुक जाता था। उनके अंदर वो महानता थी, विराटता थी। ठीक है, लेकिन बस हमने उसको परंपरा बना दिया कि दामाद के प्रति झुकना चाहिए। दामाद में राम होता है, दामाद में शंकर होता है, और सारा समाज जो है दामादों के प्रति झुकना शुरू हो गया। अब वही जो है सीता जैसी बेटी, संस्कारी बेटी, अपने ससुराल में गई। पार्वती जैसी बेटी, मान लो शंकर जी के परिवार में तो कोई था ही नहीं, लेकिन अपन यहां सीता जी का एग्जाम्पल ले ले। सीता जैसी जो महान बेटी थी, हालांकि सीता के प्रति उनके घर वाले झुकते थे, जनक जी झुकते थे, पूरा उनका जो परिवार था वो झुकता था, क्योंकि सीता जैसी महान बेटी थी। वो प्रकट हुई थी, जन्म नहीं हुआ था उसका। आपने उनकी कहानी सुनी होगी, खेत में एक घड़े में, मतलब एक मुझे एकदम पूरा एग्जैक्टली डिट्टो वर्ड टू वर्ड उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ जितना मुझे सुना है, मैंने थोड़ा सा पता है कि सीता जी का जन्म नहीं हुआ था। वो एक खेत में या किसी भी तरह से वो प्रकट या प्राप्त हुई थी वो जनक जी को। 4 भाई, हाँ, तो वो प्राप्त हुई थी वो। तो मतलब एक बहुत ही, और उनके अंदर वास्तविक विलक्षण गुण थे। तो उनकी विलक्षणता की वजह से सारे घर वाले उनको प्रणाम करते थे। पुत्रियों के प्रति इस तरह से प्रणाम किया जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन वही जब ससुराल में सीता जी गई, तो सीता जी में वो विलक्षण गुण थे, लेकिन क्योंकि जब राम जी अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, तो सीता जी अपने राम जी, मतलब हमारे यहां पर पति और पत्नी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, कि जो पति है कर रहे हैं वही पत्नी करेगी। तो पति बिकॉज अपने अपने घर में सबको प्रणाम कर रहा है, तो पत्नी भी सबको प्रणाम कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज एक पारंपरिक थी। और क्योंकि राम जी जिस घर में जन्म हुए हैं, राम जी का जिस घर में जन्म हुआ है, तो वो परिवार साधारण तो नहीं होगा, वो माता पिता साधारण तो नहीं थे। तो राम जी स्वतः उनके अंदर था कि उनके पिता वाकई महान थे। जिस घर में, जिस माता पिता के घर में एक भगवान का जन्म हो जाए, वो माता पिता साधारण नहीं हो सकता है, वो भगवान से भी बढ़कर है। ठीक है, तो भगवान स्वतः उनके प्रति झुकते थे, तो सीता जी भी झुकती थी। तो इस तरह से जो महान परिवार और महान घरों में जो हुआ, वही साधारण घरों ने अपनाना शुरू कर दिया। साधारण समाज ने स्वीकार कर उसको एक परंपरा मान लिया कि ऐसा होता है, जब भगवान कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये ऐसी तरह से परंपरा और मान्यताएं शुरू हो गई। जबकि झुकने का जो महत्व था वो महानता का था, ज्ञान का था, गुरुत्वाकर्षण का था, वैज्ञानिक था, आध्यात्मिक था। समझ गए? जब आप किसी के प्रति झुकते हैं तो आपका सिर्फ शरीर ना झुके, आपका रोम रोम, आपका अंग अंग उसके प्रति जो है सम्मान से झुक जाए। ये होता है प्रणाम। समझ गए ना? तो प्रणाम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक होता है। हमें इसको समझना चाहिए और हमें वाकई इसको स्वीकार करना चाहिए। हमें विनम्र बनाता है। और लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर हमें प्रणाम कर रहा है तो उस प्रणाम के लायक हम अपने आप को बनाए, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को इस तरह से बनाए, ज्ञानवान, सम्मानीय, और अपने आप को बहुत ही एक मानवता का एक अच्छा गुण, एक मानवता का एक अच्छा लक्षण हमारे अंदर होना चाहिए कि लोग हमारे प्रति झुके। ना कि इसलिए कि हम बड़े हैं तो इसलिए झुक रहे हैं, ना कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि मतलब कि जो लोगों को दिखा रहे हैं, दिखावा दे रहे हैं और अपन बहुत सारा चीज वाहवाही लूटने के लिए, है ना। तो इस तरह की चीजें ना हो, एक वास्तविकता होनी चाहिए हमारे अंदर। वास्तविकता में अच्छे गुण, महान गुण और ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि लोगों को अपन झुका सके। और हमें भी जो है ये प्रयास करना चाहिए कि जो महान है वो तो अपने आप खैर झुका ही लेते हैं। आप झुकना चाहो चाहे ना झुकना चाहो, आपके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ होगी तो शायद हो सकता है आप बच जाओगे। ठीक है, पर जो बहुत महान और ज्ञानवान होंगे आपको स्वतः ही आप झुक जाओगे। भले आप शारीरिक रूप से ना सही, लेकिन आपका मन जो है, आपकी जो आत्मा है उसके चरणों में चली जाएगी, समर्पण कर देगी वो। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, बाकी टॉपिक बहुत बड़ा है,
इस पर कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे। किसी को क्वेश्चन? चलिए आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं।